ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को प्रेम पूर्वक नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत ये सत्य दर्शन का चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने प्रयास किया है कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वे लोग क्या बताती हैं और उनसे ऊपर की बात जो सद्गुरुदेव जी हैं वो क्या बताते हैं, ये इसमें व्यवस्था दी गई है जिसे आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और अभी तक 16वें वीडियो में जाना कि यह शरीर के अंदर ही सब कुछ है, तो इस 17वें वीडियो में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो अब इसमें प्रश्न ये उठ रहा है कि इतनी वस्तु जो हमारे अंदर भरी पड़ी है वो दिखाई क्यों नहीं पड़ती। आदमी को संतों की बात समझ में नहीं आई। कोई परमात्मा को आसमान में ढूंढ रहा है, तो कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कोई नदियों में ढूंढ रहा है, तो कोई हवा में ढूंढ रहा है, कोई जंगलों में ढूंढ रहा है। तो लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमात्मा की स्थिति कहाँ है तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ है वहाँ ढूंढे तो मिल जाएंगे। इसी को कबीर साहब जी ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं तो कई विधि आवे हाथ, और कहें कबीर भेदी लिए तो तुरंत लखावे बाट। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर को नारायणी चोला कहा गया है। क्या कहा गया? नारायणी चोला। इस चोले में पूरा ब्रह्मांड हमारी सूरत के अंदर है, ध्यान में है। इसीलिए हम बाहर भटक कर परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर ही भीतर के रहस्यों को जान सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने अंदर। अपने अंदर प्रवेश करने पर हमें 7 पाताल तथा 7 लोक जो कि चक्रों के अंतर्गत आते हैं दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे शरीर में जो जंघा है वो अतल लोक है, उससे और नीचे जाने पर गांठ के ऊपर वितल लोक है, फिर गांठ पर सुतल लोक है, फिर गांठ से ठीक नीचे तलातल लोक है, फिर उसके नीचे पिंडलियों पर महातल लोक, फिर उसके नीचे पौली के ऊपर रसातल लोक तथा सबसे नीचे पौली के नीचे पाताल लोक। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये 7 पाताल या 7 समुद्र है। अब आइए हम ऊपर की तरफ तय करते हैं। तो जंघे के ऊपर हमारा गुदा स्थान है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। यह गणेश लोक है। यहाँ पर भगवान गणेश जी का वास है। ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व सत शब्द मूल से पैदा होता है। अब आइए इससे ऊपर सफर करते हैं तो ये शिश्न स्थान है, जनेन्द्रिय, इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। ये ब्रह्मलोक है। यहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री जी का वास है। यहाँ से ही संपूर्ण मैथुन का संचालन होता है, जिसे मैथुन सृष्टि कहते हैं। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। ओमकार या ओम शब्द से पैदा होता है। अब इससे ऊपर चलते हैं तो ये नाभि स्थल है, ये विष्णु लोक है।
यहाँ पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी का वास है। जिस प्रकार नाभि स्थान पर सभी संपूर्ण शरीर का संचालन पेट ही करता है, उसी प्रकार विष्णु लोक से भगवान विष्णु ही संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। नाभि स्थल पर वायु तत्व का केंद्र है, जो कि सोहम शब्द से पैदा होता है, और कहा भी है कि आकाश पिंड से उठत है नाभि जाए समा। तो सोहम शब्द श्वासों में रमा हुआ है, इसी शब्द से वायु की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नाही, वृखा उमर बिहात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अब आइए चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। तो ये हृदय है, यह शिव लोक है, यहीं पर शिव तथा पार्वती जी का वास है। 70 प्रकार की अनाथ धुनें यहीं से उठती हैं तथा भंवर गुफा में सुनाई देती हैं। यहाँ पर अग्नि तत्व है, जो कि ज्योति निरंजन शब्द से पैदा हुई है। कुछ लोग अलख निरंजन भी कहते हैं। यहीं से भगवान शिव प्राणियों के पाप ताप बुराइयों का संहार करते रहते हैं। अब इनके ऊपर आगे का सफर तय करते हैं। तो यह स्थान कंठ है, इस इसे कंठ चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर आद्या शक्ति या जगत जननी माता का वास है। इन्होंने ही ब्रह्मा को सतोगुण से, विष्णु को रजोगुण से तथा शिव को तमोगुण से पैदा किया। इन्हीं का शासन इन त्रिदेवों पर चलता है। यही महामाया है, यही मनुष्य आत्माओं को अपनी माया में फांसे रहती हैं। आत्माएं इनके जाल में फंसकर उलझी रहती हैं। इनके ऊपर चलते हैं तो दोनों भवों के बीच का जो भाग है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पर 2 दल कमल है। यहीं पर आत्मा का वास है, परंतु आत्मा मन माया के चक्कर में एक स्थान पर नहीं रुक पाती। यह श्वासों में रमण करती रहती है। इसका वास्तविक नाम सोहंग है। यही सोहंग परम पुरुष परमात्मा का अंश है। इसी को मन और माया ने शरीर में कैद कर रखा है। ये आत्मा ही आनंद स्वरूप है। हमारा लक्ष्य ही यही है कि अपने निज स्वरूप आत्मा को जानकर मन और माया से छुड़ाकर अपने अंशी परम पुरुष परमात्मा में मिल जाना, अपने निज धाम अमरलोक असली घर को प्राप्त करना। तभी तो कहा है, बहु बंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव, और जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीऊ। अब आइए और इसके ऊपर चलते हैं। तो यह स्थान है मस्तक के ऊपर का भाग, जहाँ पर माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं। इस स्थान को सहस्त्रसार चक्र कहते हैं। यही निरंजन लोक है। यहाँ पर काल पुरुष, पार ब्रह्म परमेश्वर अथवा ब्रह्म, अथवा जिसे लोग परमात्मा जानकर पूजा करते हैं, जो माया या आद्या शक्ति का पति है, जिसने आद्या शक्ति के साथ मिलकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश तथा संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, जो कि सबका काल है। इन्होंने ही पृथ्वी पर 10 अवतार लिया है। राम कृष्ण आदि इन्हीं के अवतार हैं। अनंत ब्रह्मांडों की रचना इन्होंने ही की है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि मैंने भगवान श्री राम के मुंह में घुसकर अनंत ब्रह्मांडों को एक पल के अंदर देखा। कहते हैं कि उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका, कोटिन चतुरानन गौरीशा, अगणित उडगन रवि रजनीशा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला, सागर सर सर विपिन अपारा, नाना भात सृष्टि विस्तारा, सुर मुन सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देखियो, बरन कवन विधि जाए। एक एक ब्रह्मांड मो रहूं बरस सत एक, और यही विधि देखत फिरो मैं अंड कटाह अनेक। तो लोक लोक प्रत भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति, मैं सर सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच तह आनहि जाना,
अंड कोश प्रतिप्रत निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रत भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, और देखो बाल विनोद अपारा। तो भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, और अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखूं आन। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरो प्रेरित मोह शमीर। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, और बीत्यो मनो कल्प सत एका। और उभय घड़ी माँ मैं सब देखा, करें एक जो है केवल 2 घड़ी में सब देखा। उभय घड़ी माँ मैं सब देखा, और भयो भ्रमित मन मोह विषेक। तो ये जो वर्णन है ये काकभूषुंडी जी ने गरुण से की है। ये सब काल पुरुष के अंदर है। वो काल पुरुष निराकार, निरंजन या महाकाल या परम ब्रह्म ही मन रूप में शरीर में समाकर सहस्रार चक्र अथवा निरंजन लोक पर बैठा हुआ है। तो यही 5वां आकाश तत्व है जो निरंकार शब्द से पैदा होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मन सहस्रार चक्र पर तथा माया कंठ चक्र पर स्थित होकर बीच में आज्ञा चक्र पर स्थित आत्मा को फंसाए हुए है। आत्मा मन माया के भुलैया में भूल गई है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। तो इस आत्मा को याद दिलाने के लिए दयाल पुरुष, ज्ञानी पुरुष व साहिब को भेजते हैं, और दयाल ज्ञानी पुरुष आत्मा को चेतन कर निज स्वरूप में स्थिर कर अमर लोक ले जाते हैं। वही सदगुरु आते हैं अमर लोक से। जब सदगुरु ब्रह्मांड में प्रवेश करने लगते हैं तो काल पुरुष सदगुरु को, कबीर साहिब को रोकता है और साहिब से अपनी सीमा में प्रवेश करने का कारण पूछता है। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुमने बहुत छल कपट से जीवों को बांधा हुआ है, मैं उन्हें छुड़ाकर अमरलोक ले जाऊंगा। काल पुरुष ने कहा कि मैंने जीवों को धर्म, अधर्म, कर्म, कुकर्म, सुकर्म में फंसा कर रखा है, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। कबीर साहिब जी ने कहा कि सच्चा नाम देकर जीव को उबार लूंगा। तो काल पुरुष ने कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा नाम देकर जीवों को रिद्धि, सिद्धि तथा मोक्ष प्रदान करके फंसाए रखूंगा। उन्हें विभिन्न लोक जो मेरा बनाया हुआ है वहां स्थान देकर मन रूप में सवार रहूंगा तथा जीव भ्रम में रहेगा कि उसे मोक्ष मिल गया, परंतु जीव मुझसे उबर नहीं सकता। मैंने सतलोक जैसे ही विभिन्न लोकों की रचना कर रखी है। कबीर साहिब जी ज्ञानी पुरुष या कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिसे सच्चा नाम मिल जाएगा उसका सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा, नाम सदा उसकी रक्षा करेगा और वो जीव अवश्य परम मोक्ष प्राप्त करेगा। तो आइए अब देखते हैं कि पिंड या ब्रह्मांड तक माया का देश है तथा ब्रह्मांड के ऊपर अभी 7 लोक और हैं और 7 लोकों तक का मन का साम्राज्य है। जीव जो सगुण तथा निर्गुण भक्ति द्वारा पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो परम ब्रह्म उनकी पहुंच के अनुसार ये 7 लोक जीव को मोक्ष रूप में प्रदान करते हैं। कहा है कि राम झरोखे बैठकर सबकी मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तस फल दें। परंतु जीव भ्रम में है क्योंकि वो नकली मोक्ष है, ये अनंत प्रलय में नष्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये 7 लोक कौन कौन से हैं तथा कितनी कितनी दूरी पर हैं। शून्य से जब बाहर निकलते हैं अर्थात ब्रह्मांड के ऊपर चलते हैं तो आगे महाशून्य है अर्थात महाब्रह्मांड है। शून्य वो स्थान है जहाँ ग्रह, उपग्रह आदि हैं। यहाँ तक की पहुंच सगुण उपासक की होती है। शून्य में स्थित स्वर्गलोक, पितरलोक, ब्रह्मलोक आदि इन्हें प्राप्त होता है, परंतु निर्गुण उपासक को महाशून्य में स्थित लोकों की प्राप्ति होती है। महाशून्य में निर्गुण सृष्टि है
वहां पर सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि नहीं है। वहां पर स्वयं प्रकाश होता है। महाशून्य में 7 आकाश या 7 लोक हैं। इन 7 आकाशों को संतों ने 7 सूरत की संज्ञा दी है। ये आकाश बड़े विराट हैं। इनके अंदर बड़े चुंबकीय आकर्षण है। इनमें एक अलौकिक आनंद है। ये इतने विराट हैं कि शून्य जैसी करोड़ों सृष्टियां एक एक में समाती जाएंगी। आइए देखते हैं कि ये 7 लोक कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम शून्य से 5 असंख्य योजन ऊपर जाने पर अचिंत लोक आता है। अचिंत लोक से फिर 3 असंख्य योजन ऊपर जाने पर सोहंग लोक आता है। फिर यहीं पर उनकी पहुंच है जो भवन गुफा में सोहंग का बाजा सुनते हैं। अब सोहंग लोक से पुनः 5 असंख्य योजन ऊपर जाने पर मूल सुरती लोक है। यहाँ से चेतना आई है। सुरती लोक से फिर 3 असंख्य योजन ऊपर जाने पर अंकुर लोक आता है। फिर अंकुर से 3 असंख्य योजन ऊपर इच्छा लोक है। इसके आगे 3 असंख्य योजन ऊपर जाने पर बाणी लोक आता है। यहीं से अनाहत धुनें भी आती हैं। फिर बाणी लोक से 3 असंख्य योजन ऊपर जाने पर सहज लोक है। और ये 7 लोक 7 आकाश भी कहलाते हैं। सहज लोक अर्थात 7वें आकाश तक भी प्रलय है। कहा है कि सहज पुरुष तक जे तक भाखा, सो रचना प्रलय तर राखा। आगे अक्षय लोक है बाई, आदि पुरुष तहाँ आप रहा। तो सहज लोक तक मन का देश है। अभी मन छूटा नहीं। इन लोकों से ऊपर अर्थात सहज लोक से 1 असंख्य योजन ऊपर जाने पर अमर लोक आता है। तो यही वो स्थान है जहाँ कभी भी नाश नहीं है। ये 3 लोक तो नष्ट हो जाता है पर वहाँ प्रलय नहीं है। तभी तो गुरुदेव जी ने ऐसे लोक की बात कही जो अमर है, सत्य है, 3 लोक से परे है। वहाँ कभी प्रलय नहीं है। यदि आत्मा अमर है तो निश्चय ही वो अमर देश ही आत्मा का सही ठिकाना है। कहा है चल हंसा तू देश हमारे, साहिब देत पुकारा है। सत्य तो केवल अमर लोक है, झूठा सब संसारा है। गुरुदेव जी पुकार पुकार कर कर कह गए हैं कि हे बंदे, इस झूठी दुनिया से ऊपर उठ और अपने देश चल। वो विद्वानों की समझ से भी बाहर है, क्योंकि वो वेद शास्त्रों की सीमा से भी कहीं ऊपर है। वहां बुद्धि और कल्पना की पहुंच भी नहीं है। वहां जाकर फिर कभी इस मृत्यु लोक में नहीं लौटना है। तहाँ के गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। अवधू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार ना पावत, कहन सुनन से न्यारा है। बिन बादल जहाँ बिजुली चमके, बिना सूर्य उजियारा है। बिना सीप जा मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा है। ज्योत लगाए ब्रह्म जहाँ दर्शे, आगे अगम अपारा है। और कहें कबीर तहाँ रहन हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा है। अमर लोक का वर्णन करते हुए गुरुदेव जी बताते हैं कि संतों सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा। सूर्य चंद्र ता नहीं प्रकाशित, नहीं नभ मंडल तारा। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। 5 तत्व गुण 3 तहाँ नहीं, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा। तहाँ न माया कृत प्रपंच या, लोग कुटुंब परिवारा। क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्णता, सुख दुख को संचारा। आधीन व्याध उपाध कछु, तहाँ पाप पुण्य विस्तार। ऐसा वहां पर नहीं है। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा। धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही, संयम नियम आचारा। अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, 3 लोक से न्यारा। तो ये चीजें जो हमने देखा कि पाताल से सहस्रार चक्र तक माया का देश है, तथा अचिंत लोक से सहज लोक तक मन का देश है। मन और माया के चक्कर में हमारी आत्मा घन चक्कर बनकर नाच रही है। इन दोनों के साजिश से आत्मा अपने
घर को तथा अपने असली घर को, अमरलोक को भूल गई है। हम आत्माएं अमरलोक से यहाँ आई हुई हैं और हमें धर्म कर्म पुण्य आदि कर्म जाल में फंसा कर मन महाकाल हमें तप्त शिला पर भून भून कर खा रहा है। कबीर साहब जी बताते हैं कि एक पाट धरती चले, एक चले आसमानी, काल निरंजन पीशन लागे, 1.25 लाख की खानी। और हम भ्रमवश जो काल है और माया है, इन्हीं की पूजा आराधना ध्यान मुद्रा में लगे हैं। मुझे अपने निज स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं तो सब काल निरंजन का ज्ञान है। गुरुदेव जी चता रहे हैं कि 7 शून्य 7 कमल, 7 सूरत स्थान और 21 ब्रह्मांड लग, काल निरंजन ज्ञान। अतः हम भ्रमित हैं। हम तो अमरलोक से आए हैं, हम तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं और हम माया प्राप्त करने के लिए जिनकी पूजा आराधना करते हैं वो तो हमें इन्हीं में भटका कर 21 लोकों में भ्रमण कराता रहता है तथा पुनः जन्म मरण 84 लाख के चक्कर में लगाए रखता है। इनके इस चाल में सभी त्रिदेव, देव, ऋषि, मुनि, गंधर्व, राक्षस, मानव सब अटके हुए हैं। कोई उबर नहीं पा रहा है क्योंकि हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो रक्षक तह चीनत नहीं और जो भक्षक तह ध्यान लगाए। अतः हमें इस भक्षक के जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए तथा रक्षक को अच्छे ढंग से समझें तथा उनकी शरणागत हो जाए। तो आइए पहले भक्षक को समझते हैं कि ये है कौन और कहां से ऐसा खतरनाक पैदा हो गया। भक्षक में है मन और माया। तो इन भक्षक जो हैं, जो काल पुरुष हैं, इनका विवरण अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छे ढंग से देंगे, जो हम आपके समझ में पूरी की पूरी आएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग इंतजार करें। नमस्कार। और हर एक बात पर गहराई से चिंतन और मनन करें, क्योंकि जितनी भी बातें बताई जा रही हैं बहुत ही अमूल्य हैं। एक एक अक्षर अमूल्य है और परम सत्य ज्ञान है। तो इस परम सत्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें, ग्रहण करें और इनसे लाभ प्राप्त कर परम मोक्ष की तरफ अपने कदम को आप बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।